कि झूठ को पकड़ना है, किसी के सच को पकड़ना है। ख़वातीन तो इसमें एक्सपर्ट होती हैं। इंशाल्लाह आप इतने हैरानगी से क्यों देख रही हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? आप बताइए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जापानी कहावत भी ये कहती है कि एक इंसान के चेहरे के पीछे तीन चेहरे होते हैं। एक वो जो वो बाकी सबको दिखाता है, दुनिया को दिखाता है, और एक वो चेहरा जो दोस्तों को दिखाता है, और एक वो चेहरा वो किसी को नहीं दिखाता। तो ख़वातीन जो है वो तीसरा वाला चेहरा होता है ना, स्पेशली शौहर का, वो भी पहचानना जानती है। ये गुर कैसे सीखती हैं ख़वातीन? समराना हमारे साथ, हम समराना से ही जान लेते हैं। समराना शाह माहिर नजूम तो आप हैं, चेहरा शनासाई भी खूब जानती हैं। तो ये जो तीन चेहरों की मिसाल दी है, ये पहले तो ये बताइए ऐसा ही है? बिल्कुल जी, बिल्कुल ये ट्रू है। अकॉर्डिंग टू जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्ट भी इसको हम कह सकते हैं कि हर इंसान के वाकई ही जो है वो तीन चेहरे होते हैं। एक तो प्रेजेंस होता है, दूसरा वो जो है वो जो दुनिया को दिखाता है, और तीसरा वो चेहरा होता है जो वो खुद जानता है। वो कोई नहीं जानता। तो उस चेहरे को पहचानने के लिए क्या गुर सीखने होंगे? उसके अंदर जो सच्चाई होती है वो खुद ही जानता होता है, और वो दूसरों से भी छुपा रहा होता है। ठीक है, उसको पता होता है कि वो गलत है या वो सही है, लेकिन वो दूसरों के सामने एक इमेज बना के अपना पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो उस चेहरे को पहचानना, वो उस चेहरे को जो पहचानना है, वो बेसिकली फेस रीडर्स आपको आपके फेस फीचर्स जो होते हैं, कहते हैं ना कि आंखें जो होती हैं वो शख्सियत का आईनादार होती हैं। बिल्कुल, तो आंखों से जो है वो आप किसी का झूठ सच भी बड़ा इजीली पकड़ सकते हो, और आंखों से किसी की पर्सनैलिटी का भी आप जो है वो इजीली अंदाज़ा लगा सकते हो। वो हम ये भी कहते हैं कि बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। अगर आप बॉलीवुड हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को टैली भी करेंगे तो आप देखेंगे मिस वर्ल्ड जितनी भी दुनिया में आई हैं, तो बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। अच्छा जी, मोस्टली क्या है, छोटी मैं अगर समराना मैं आपको काट रही हूँ, मैं जब अपने शौहर का चेहरा ना पढ़ पा रही हूँ ना, तो फिर मैं आंखें पढ़ती हूँ। और मैं परसों ही कह रही थी आपकी आंखों में मुझे मोहब्बत नजर नहीं आ रही। अच्छा, वैसे ये बात ठीक है, ख़वातीन के अंदर कोई खास हिस्स होती है पहचान बीवियों के अंदर या पकड़ लेने की? वो पकड़ लेती हैं अपने बंदों को। कंपैरेटिव टू मैन जो है वो इंट्यूशंस जो है वो वुमेन्स की बड़ी स्ट्रांग होती है। वो झूठ सच जो है इजीली कैच कर लेते हैं। जैसे अगर सपोज आपने किसी की झूठ सच पकड़ना है, तो वो हमारे पास एक बड़ा इजी ट्रिक है अकॉर्डिंग टू फेस रीडिंग, कि आप वो देखेंगे कि अगले बंदे का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर आप उसका देख लें, या आंखें, कोई भी जब आपसे झूठ बोलेगा तो फैब्रिकेटेड स्टोरी क्रिएट करेगा, तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे देखेगा और आपसे आई टू आई कॉन्टैक्ट। मुझे याद है साइकोलॉजी की क्लास में हमारी टीचर ने बताया था, और ये थेरेपी करवाई भी थी। वो झूठ बोलेगा तो आप बता रहे हैं उसके आई बॉल्स पे आप गौर करें, वो लेफ्ट को मूव करेगी, चाहे वो चंद सेकंड या नैनो सेकंड्स के लिए क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और अगर सच बोल रहा हो तो राइट पे मूव करेगा, बिकॉज उसको स्टोरी क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। और जो झूठ बोलेगा वो कभी आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं आपसे कर, और उसका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, अच्छा, स्टेबल नहीं होगा, तो चुराएगा। एग्जैक्टली। अच्छा समराना, हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, हम उनके बारे में अगर जानें तो माहिरा खान का जो चेहरा है वो किस में आता है? ओवल शेप में आता है, रेक्टेंगल में आता है, ट्रायंगल में आता है? किस तरह से वो आप उसको उसमें लाएंगी कैटेगरी के अंदर? और फिर ये बताइएगा उनका चेहरा क्या कहता है। जैसे कि माहिरा खान साहिबा, मैंने पहले आपको कहा कि बड़ी आंखें, चमकदार आंखें जो है वो शोहरत का इंडिकेशन होती हैं। फिर ये अगर उनका फेस देखें तो बड़ा जो है वो सेटल सा उनका माहिरा की तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जी। वी शेप अगर देखेंगे आप, उनका जो है वो फेस ट्रायंगल, शार्प आर्टिस्ट जितने भी आपको लोग मिलेंगे, शार्प तेज दिमाग वाले जो लोग हैं, ज़हीन लोग जो हैं, वो अगर आप उनका माथा देखेंगे तो चौड़ा, जितना माथा चौड़ा है उतना ही इंसान जो है वो ज़हीन होगा। जितना माथा जो है वो कम होगा या वी शेप में होगा, उतना बंदा कैलकुलेटिव होगा। थोड़ा जिसे कहते हैं कंजूसी का भी एलिमेंट उस इंसान के अंदर जो है वो जरूर होगा। माथा छोटा। हाँ जी। और इसको थोड़ा हम मीन लोगों को भी पहचान सकते हैं इस तरीके से, जिनका माथा जो है वो छोटा है और वी शेप में। ठीक है। और इसी तरह से फवाद खान की अगर बात करें, उनका चेहरा क्या बताएं? आप फिर नोटिस करेंगे, बड़ी नाक बड़ी शोहरत, बड़ी आंखें बड़ी शोहरत। आप फवाद खान का अगर टैले करेंगे, माथा देखेंगे बड़ा प्रोमिनेंट है, नाक लंबी है, मतलब शोहरत बड़ी, आंखें देखें तो बड़ी। अच्छा, आईब्रोज बड़ा जो है फेस रीडिंग में हम इनको काउंट करते हैं। जैसे थिक आईब्रोज जिसकी भी होती हैं, वो लोग जो है वो काइंड होंगे कंपैरिजन टू वो लोग जिनके पतले आईब्रोज हैं, वो शार्प होंगे। जिनके थिक आईब्रोज हैं वो जो उनकी लुक्स भी तो शार्प दिखाते हैं। जिनके आईब्रोज बहुत शार्प होते हैं, बारीक हो चाहे खवातीन हो, अच्छा, उनकी लुक्स में भी वो शार्पनेस नजर आती है। अच्छा, जिनके ये कंबाइन होते हैं, यहाँ से जुड़े हुए होते हैं मर्दों के और खवातीन के, मैं यही बता रही हूँ, जो जुड़े हुए हैं,
थिक आईब्रोज है, हेल्दी आईब्रोज है, वो बंदा काइंड होगा, अच्छा होगा, कहते हैं दिल का भी थोड़ा प्योर हार्टेड होगा, साफ होगा, कंपैरेटिव टू वो लोग जो बिल्कुल पतले या थोड़े जो है वो थिन आईलाइन आईब्रोज होते हैं, वो लोग थोड़े शार्प होते हैं। अच्छा, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो है आप देखोगे ऐसे लोग आपको बड़े दिखेंगे जिनके थिन आईब्रोज, जिनके थिन आईब्रोज। ओके, अगली सेलिब्रिटी बाद कौन है? सजल अली। सजल अली उनका चेहरा क्या बताता है? प्लीज आप फिर से आप देखें, आंखें आप देखें कितनी उनकी चमकदार है, बड़ी आंखें। फिर आप उनके चेहरे का स्ट्रक्चर देखें, जितने भी आर्टिस्ट हैं मोस्टली उनका जो स्ट्रक्चर है चेहरे का वी शेप का है। अच्छा। फिर अगर नाक भी देखेंगे तो लंबी ऊंची नाक, ऊंची शोहरत तो जितने भी एक्टर्स हैं आप उनको देखेंगे उनका यही चेहरा ज़हीन है ये। लेकिन अगर आप इनका फेस स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये एक्सट्रीमिस्ट लोग। अच्छा, जब सजल झूठ बोलेगी तो सजल की आंखें इसी तरह से नहीं, हो वो सजल नहीं, वो कोई भी झूठ बोलेगा। अच्छा, उसकी आईज पहले लेफ्ट को मूव करेंगे। मैं आपको बताऊं, क्रिमिनल्स को पहचानने के लिए या लीडर्स को पहचानने के लिए भी बाकायदा फेस रीडर्स हायर किए जाते हैं वेस्ट कंट्रीज में। अब ये कि कोई लीडर या फिर वो क्रिमिनल्स का भी लीडर्स हो सकता है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? अगर आईज पे कहते हैं ना, आईज अगर आप देखेंगे तो जो लोग आप जो ज़्यादातर लीडर्स हैं या फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल लोग हैं, वो जब भी आपसे बात करेंगे तो उनका जो आई बॉल है, अच्छा वाइट पार्ट जो है आईज का, वो ज़्यादा दिखेगा और आई बॉल जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा जब भी वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो इस तरह हम इजीली जो है ऐसे लोगों को पकड़ सकते हैं। सिमराना, हम लीडर्स की आप बात कर रही हैं, लीडर्स की जब हम बात करते हैं ना तो हमारे बहुत सारे लीडर्स झूठ ही बोलते हुए नजर आते हैं। तो इन लीडर्स को लीडर्स होते हैं ना तो वो छुपा लेते हैं। उनको पहचानने के लिए भी क्या हमें कोई फेस रीडर हायर करना चाहिए कि पता चलता रहे ये झूठे दावे कर रहे हैं? झूठ सिमराना आपको रिस्क में डालना चाह रही हैं आप उनके पोल खुलवा के? बिल्कुल जी, डेफिनेटली। मैंने पहले बता दिया कि अच्छा लीडर जो है या अच्छा वो इस तरह से आई बॉल ऊपर की तरफ जाएगी। बिल्कुल, आई बॉल जब भी वो आपसे इंटरेक्ट करेगा, वाइट पार्ट जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगा और जो ऊपर का आई बॉल है वो हमेशा ऊपर रहेगा। आप नोटिस भी कर लीजिएगा। फिर ये कि डेंजरस या एक्सट्रीमिस्ट लोगों की एक आपको ट्रिक बता देती हूँ पहचानने के लिए, जो बहुत जिनसे आपको बच के रहना है, कभी भी आपने उन पे ट्रस्ट नहीं करना। जो भी आपसे इंटरेक्ट करते वक्त अगर आई बॉल्स नीचे हैं और वाइट पार्ट जो है वो आईज का वो ऊपर की तरफ ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो ऐसे लोग वो सीले होंगे, ऐसे लोग जो है। अच्छा, मैं शहरियार मुनव्वर के बारे में मुझे जानना है सिमराना, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप जुनैद की फेस रीडिंग आप मेरे पे ही आ गए। अच्छा जुनैद साहब, आप देखें, एक तो स्माइल देखें आप, पॉजिटिविटी कितनी स्माइल से आपको पता है। आपने सारी अच्छी बातें बतानी है क्योंकि कुछ नेगेटिव निकलवाना चाह रही हैं आपसे। वो नहीं निकाल। और फिर आप जुनैद साहब देखें कि मेरे ख्याल से इनको रीड करना या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। आप इनका माथा देखें, बड़ा माथा, बड़ी जहानत। अच्छा, ये माथा वैसे मेरा बाद में बड़ा हुआ है जब बाल झड़ गए। नहीं, फिर भी प्रोमिनेंट है। अगर आप लीडर्स ले लें, अपने पॉलिटिशियंस को उठा के देख लें, आप देखेंगे बड़ा माथा, बड़ी शोहरत और इंटेलिजेंस जो है उससे आप अंदाजा लगा। आपकी बात ठीक है कि मैं पता चलेगा कि ज्यादा रीड करने से बेहतर है इंफॉर्मेशन कहीं से ले लूं। वो मैं उसको प्रेफरेंस देता हूँ सुनने को बजाय इसके कि मैं रीड करूँ। अच्छा, जैसे जुनैद साहब बड़े फैमिली ओरिएंटेड हैं, जब भी आपके जो कान हैं बिल्कुल फेस के साथ जुड़े होंगे तो वो लोग फैमिली ओरिएंटेड हैं। अच्छा, लापरवाह लोग जो हैं उनके कान हमेशा ये आपके फेस पार्ट से थोड़े से अलग हुए होंगे। बड़े कान, बड़ी जहानत, छोटे कान। अच्छा, हर चीज बड़ी बड़ी हो तो जहानत है। भाई मैं तो माफी चाहती हूँ, मुझे छोटी पसंद है।